पुस्तकालय पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत प्रस्तावना, पुस्तकालय का अर्थ, पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय के प्रकार, लाभ और पुस्तकालय के नियम तथा उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे पुस्तकालय का शाब्दिक अर्थ पुस्तक रखने का स्थान होता है, यानी जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसी स्थान को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो कि बचपन से लेकर वृद्धा अवस्था तक उसका सहारा होती हैं। पुस्तकालय में जाकर हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में आसानी से मिल जाती हैं। पहले साधारण व्यक्ति जिन पुस्तकों को खरीदकर पढ़ नहीं पाता था और वह पुस्तकें आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाती थीं, आज पुस्तकालय के माध्यम से वह पढ़ लेता है। यानी पुस्तकालय की स्थापना इसीलिए की गई है। पुस्तकालय की स्थापना के बाद शिक्षा के जगत में एक अनोखी क्रांति देखने को मिली है। नेक्स्ट हेडिंग है पुस्तकालय का अर्थ और लिखेंगे पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि एक कमरा या भवन जहां पुस्तकों का संग्रह हो, जहां पुस्तकें इकट्ठा हों। साधारणतः पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम पुस्तक धन आलय कहते हैं। पुस्तक धन आलय यानी पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तक का अर्थ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और आलय का अर्थ है भवन अथवा घर। इस तरह से पुस्तकालय को हम आसान शब्दों में पुस्तकों का घर भी कह सकते हैं। पुस्तकों का घर, जिसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें रखी हुई होती हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय का महत्व। तो पुस्तकों में वह ज्ञान का भंडार होता है जिसे हम पढ़कर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकते हैं। पुस्तक पढ़ने वाला ढेर सारी जानकारी प्राप्त करता है। सामान्य व्यक्ति के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदना असंभव है, क्योंकि यह बहुत महंगी होती हैं। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई, जो जनसाधारण के लिए सुलभ तथा सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं, जहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार बैठकर किताबों को पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। पुस्तकालयों में आप इतिहास, गणित, विज्ञान आदि के साथ विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिकों द्वारा लिखित लेख, दार्शनिक पुस्तकें, ज्योतिष तथा महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप जीवन जीने के अनुभवों, जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान तथा प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय के प्रकार और लिखेंगे पुस्तकालय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय में विभिन्न ऐतिहासिक लेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, सांस्कृतिक ग्रंथ आदि उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यापकों, शिक्षकों तथा लेखकों को और अधिक शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। ऐसे सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वे पुस्तकालय जो आमतौर पर शहर या गांव के बीचों बीच में होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति किताबों को नहीं खरीद सकते हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए किताबें उपलब्ध कराना, ये सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है अनुसंधान पुस्तकालय। अनुसंधान पुस्तकालय या लाइब्रेरी वे पुस्तकालय होते हैं जहां पर विभिन्न विषयों से संबंधित अनुसंधान कार्य करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उनको फाइलों में समाहित करके रखा जाता है। फिर है सरकारी पुस्तकालय। वह पुस्तकालय जिनका संपूर्ण खर्चा सरकार ही देती है, उन्हें सरकारी पुस्तकालय कहा जाता है या सरकारी लाइब्रेरी कहा जाता है। ऐसे पुस्तकालय संसद, विधानसभाओं तथा अन्य कई सरकारी जगहों पर स्थापित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय। तो वे पुस्तकालय जो शिक्षण संस्थाओं में स्थापित किए जाते हैं, उन्हें शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय कहते हैं। शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों में स्कूल के पुस्तकालय, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय आते हैं। स्कूल के पुस्तकालय में जहाँ पर विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार अध्ययन करते हैं, गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपने विषय के पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त करके पढ़ते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं।
फिर हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय के लाभ और लिखेंगे लाइब्रेरी अथवा पुस्तकालय से हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं। कुछ प्रमुख लाभ बता देते हैं। पहला है ज्ञान की प्राप्ति। अगर मनुष्य को अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो पुस्तकालय अथवा लाइब्रेरी बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की किताबें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जो किताबें हमें बाजार में भी नहीं मिल पाती, वह किताबें हमें पुस्तकालय में मिल जाती हैं। फिर दूसरी हेडिंग मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य को बहुत ही मनोरंजन की आवश्यकता है, क्योंकि वह इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हैं कि उन्हें हर तरह के मनोरंजन की ज़रूरत होती है। फिर पठन पाठन में सहयोग मिलता है। तो पठन और पाठन के लिए कक्षा में छात्र और विद्यार्थी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी में दोनों ही उपलब्ध होते हैं, जिससे वहाँ पर ज्ञान बढ़ता है। लाइब्रेरी अथवा पुस्तकालय में हमें हमारी बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक शक्तियों एवं व्यक्तिगत विस्तार में बढ़ावा मिलता है। फिर नेक्स्ट, बढ़ती महंगाई के चलते लोगों के लिए अच्छा स्रोत। आजकल महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के लिए पुस्तकें खरीदना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। लेकिन लाइब्रेरी अथवा पुस्तकालय सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। फिर है एकाग्रता बढ़ती है। तो पुस्तकालय में जाकर पढ़ने से पढ़ाई में ध्यान लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुस्तकालय में शांत वातावरण रहता है, और शांत वातावरण होने से हमारा ध्यान पढ़ने पर केंद्रित रहता है। पुस्तकालय के शांत वातावरण से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। फिर उच्चारण व पढ़ने में सुधार होता है। अगर आप पुस्तकालय में पढ़ने या लिखने के लिए नियमित रूप से जाते हैं तो आपके उच्चारण व पढ़ने में सुधार होता है। ये सुधार आप अपने घर पर भी पढ़कर कर सकते हैं, परंतु पुस्तकालय में इसकी बात ही कुछ और होती है। फिर हेडिंग डालेंगे पुस्तकालय के नियम और लिखेंगे पुस्तकालय में पढ़ने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते समय शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। पुस्तकालय की किताबों और पत्र पत्रिकाओं को फाड़ना एवं किताबों पर लिखना सख्त मना होता है। पुस्तकालय में शोर शराबा मचाने पर आपको कुछ करने से निलंबित भी किया जा सकता है। यहाँ से ली गई किताबों को नियमित अवधि में वापस लौटाना आवश्यक होता है। पुस्तकालय में किसी भी प्रकार का कचरा फैलाने या फिर थूकना सख्त मना होता है। तो पुस्तकालय एक ज्ञान का मंदिर है, जहां हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और हमें पुस्तकालय के इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे किताबों को पढ़कर ही विषयों में समझ और ज्ञान के भंडार में बढ़ावा होता है। अनुशासित जीवन शैली, एकांत एवं एकाग्रचित वातावरण, आराम से किताबों को पढ़ना, ये सब पुस्तकालय से प्राप्त होता है। अतः पुस्तकालय का मनुष्य के जीवन में अतुलनीय योगदान है। किंतु आज के समय में बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के कारण पुस्तकों का स्थान ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी ने ले लिया है। इसीलिए सरकार को भी पुस्तकालयों के विकास पर कार्य करना चाहिए और शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुस्तकालयों को स्थापित किया जाना चाहिए, जहां पर विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री के साथ विभिन्न महापुरुषों की जीवनियाँ, पौराणिक धर्म ग्रंथ, आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ आदि को पढ़ने के लिए प्राप्त हों, जिससे मनुष्य उनसे अमूल्य गुणों का अपने जीवन में अनुकरण कर सके और एक अच्छा जीवन जीने की कला सीखे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।